हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी PYQ का डिस्कशन। तो गेट बी का जो लास्ट के 4 साल का जो क्वेश्चन है 2020 से 2023 तक, तो एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को। तो आज 2020 का मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2021, 22 एंड 2023 4 साल का मैं करा दूंगा। और इससे जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, PYQ को एनालाइज करने के बाद आपको जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आप जो बन सकता है, मैंने उसको भी डिस्कस किया हुआ है इधर ही। और आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन टॉपिक मिल जाएगा जो आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है, एम्फसाइज करना है प्रिपरेशन के दौरान। तो ये जो वीडियोस हैं आपको मदद करेगा आपको प्रिपरेशन का और मजबूत बनाने के लिए। आप ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को ज़रूर देखिए और क्वेश्चन डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से मिला के क्वेश्चन है, RDT से मिला के क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ऐसे भी ये जो क्वेश्चन है फिर से 2021 में एक बार 2021 या 2022 में फिर से सेम ये जो आंसर हम करेंगे उससे एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया था एंजाइम यूज्ड टू सील द स्टिकी एंड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। तो बेसिक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर ऑप्शंस को देखते हैं चलिए, तो पहला ऑप्शन है DNA लाइगेज, दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए बाकी ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा DNA लाइगेज। लाइगेज का मतलब ये दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करेगा DNA लाइगेज। अब एक्सोन्यूक्लियस मतलब ये कट करने के लिए काम करते हैं एक्सोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस DNA के बीच में कट करता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट इज़ करस्पॉन्ड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका ऑप्शन होगा DNA लाइगेज। ये DNA लाइगेज से 2000 जैसे मैंने बोला नेक्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन बना है। तो इससे जो प्रोबेबल और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका मैकेनिज्म के बारे में, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो DNA लाइगेज है मेजरली ATP यूज़ कर सकता है और NAD+ यूज़ कर सकता है इस प्रोसेस में। अब और एक चीज़ देखिए, ये जो दो चीज़ है ATP एंड NAD, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है DNA लाइगेज से कि DNA लाइगेज कौन कौन सा फैक्टर को यूज़ करता है ड्यूरिंग दिस लाइगेशन प्रोसेस। तो आपका आंसर होगा ATP एंड NAD+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज व्हाट इज द एंजाइम इनकोडेड बाय द LAC-Z जीन इन द लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन, गेट बी, CVTPG सबके लिए, आप CVTPG जूलॉजी दे दे, लाइफ साइंस दे दे, सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में। तो जो LAC-Z जो जीन है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का जो जेड जीन है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। वाई क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड पारमीज को कोड करता है, जो क्या करता है इस जो आपका जो लैक्टोज है उसको परमिबलाइज करने के लिए मदद करता है। तो यहाँ पे पूछा गया LAC-Z, तो LAC-Z क्या करेगा, LAC-Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाएगा। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फंक्शन के बारे में पूछा गया है। अब देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ने के लिए काम करता है। लैक्टोज एक किस किस चीज़ से बना है, एक है गैलेक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम से ही पता चल रहा है ये जो लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेजर रोल प्ले करता है, जो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमर, रिप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, increasing the cell priority to lactose, ट्रांसफर ऑफ एन एसिटाइल ग्रुप टू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो काम है ये LAC-Z का काम है, दैट इज दिस ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इनटू मोनोमर्स, दैट इज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो इससे क्वेश्चन बना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है LAC-Y से बन सकता है, LAC-A से बन सकता है। LAC-Y का काम है इंक्रीजिंग द सेल परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज, ये है LAC-Y का काम। और ये देखिए ट्रांस एसिटाइलेज, ये है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये काम है ए जीन का। तो ये LAC-A जीन के बारे में भी नेक्स्ट बार क्वेश्चन चाहे तो पूछा जा सकता है। अब इसको जरूर से जरूर देखिए। और लैक्टोज का दो
लैक्टोज को तोड़ने के बाद जो दो प्रोडक्ट बनता है, एक है गैलेक्टोज जो मोनोमरिक शुगर बनता है, एक है गैलेक्टोज और एक है ग्लूकोज। अब इसको जरूर से जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये टेक्निक से मिला जुला क्वेश्चन है कि द एस इन द राइबोसोमल सब यूनिट रिप्रेजेंट, आप सब लोग जानते हैं 50 एस राइबोसोम, 70 एस, 60 एस राइबोसोमल सब यूनिट। अब देखिए ये जो एस है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल सेडिमेंटेशन रेट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉल्युबिलिटी नहीं है, नंबर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड राइबोसोमल आरएनए नहीं है, द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब देखिए राइबोसोम का ये इसका मतलब क्या है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S बोला जाता है, जो प्रोकैरियोट है 70S एंड यूकैरियोट है 80S। 70S 50S और 30S से बना हुआ है। तो इसका जो आप अगर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो 70S है इट इज़ हायर, मतलब 2 यूनिट से बना है इसलिए भारी है। तो यह इसका जो पोजीशन है देखिए दूर की तरफ है, और जो सामने है 30S। तो जो डिफरेंशियल सेडिमेंटेशन रेट अगर आप कंसीडर करें तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जो आप सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे, जो राइबोसोमल सब यूनिट, इसको भेदबार यूनिट भी बोला जाता है, भेदबार साइंटिस्ट के नाम पे, भेदबार यूनिट एस। तो ये आपका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है इस चीज़ से कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का कॉम्पोजिशन बता दो। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना है 50S और 30S से, और आपका यूकैरियोटिक बना है 60S और 40S से। अब उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5.8S RRNA कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में 5.8S RRNA पाया जाता है। तो ये डिटेल ये पूरा एक लिस्ट कह सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है पूरा जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम का। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mRNA इन बैक्टीरिया बाइंड टू राइबोसोम थ्रू। तो ये जो एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। तो आप अगर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो पहला चीज़ जो इनिशिएशन प्रोसेस है उसमें जो चीज़ आता है प्रोकैरियोटिक के केस में, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन केस में जो आता है दैट इज साइन डालकार्नो सीक्वेंस, जो mRNA में प्रेजेंट होता है। और जो क्या करता है, आपका जो 16S RRNA है, जो 16S RRNA जो राइबोसोम में प्रेजेंट है, राइबोसोमल RNA, उसके साथ ये बेस पेयरिंग करता है एंड इट क्या करता है, स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है राइबोसोम बाइंडिंग में, एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस को शुरू होने में ये बहुत एफिशिएंटली रोल प्ले करता है। तो देखिए इसको बोला जाता है साइन डालकार्नो सीक्वेंस, जो क्या करता है mRNA इन बैक्टीरिया बाइंड टू राइबोसोम, मतलब राइबोसोम के बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये कोजैक सीक्वेंस ये यूकैरियोटिक के केस में पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो कोजैक होगा यूकैरियोटिक के केस में, साइन डालकार्नो होगा बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोटिक केस में। ट्रांसलेशन में अब ये टाटा बॉक्स आएगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन में आएगा। अब दूसरा और एक ऑप्शन बचा है दैट इज बाइंडिंग इज नॉन स्पेसिफिक, ये तो हो ही नहीं सकता। हर एक चीज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, जैसे प्रोमोटर रीजन में भी राइबोसोम का बाइंड करना mRNA में, प्रोमोटर में RNA पॉलीमरेज का बाइंड करना, दीज आर वेरी स्पेसिफिक थिंग, नॉट नॉन स्पेसिफिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA पॉलीमरेज 1 हैज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यहाँ से क्लेनो फ्रैगमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा, आप अगर देखेंगे 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस भी रहता है, पॉलीमरेज तो होगा ही होगा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस ये भी प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। आप अगर इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जिसके पास 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो टिपिकल जो थोड़ा हटके हैं उस हटके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे जो क्लेनो फ्रैगमेंट है, क्लेनो फ्रैगमेंट आप अगर DNA पॉलीमरेज को प्रोटीज ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्लेनो फ्रैगमेंट बनता है। क्लेनो फ्रैगमेंट से IIT जैम में क्वेश्चन पूछा गया है क्लेनो फ्रैगमेंट से, तो गैडबी में पूछा जा सकता है क्लेनो फ्रैगमेंट से क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मेरा सजेशन रहेगा, आप DNA पॉल 4, 5 एंड 3, 2 इन बाकी जो 4 हैं इनके बारे में ही थोड़ा जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये जो DNA पॉल 5 हैं, it is a major DNA polymerase that is involved in translation, DNA synthesis and DNA repair process। और आपका जो इलोंगेशन में काम करता है दिस इज DNA पॉल 3, इसके बारे में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है।
अब देखिए उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन के बारे में पूछा गया, इंट्रॉन एक्सॉन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया था, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ चिकन ओवा एल्ब्यूमिन जीन इज 7700 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, बट द मैच्योर mRNA दैट इज ट्रांसलेटेड ऑन द राइबोसोम इज 1872 न्यूक्लियोटाइड। 7700 से 1872 न्यूक्लियोटाइड बना मैच्योर mRNA में। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट दिस जीन इज ए। तो आप सबको ये आइडिया होना चाहिए कि इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे सेम ओवा एल्ब्यूमिन के बारे में बताया गया। यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे देखिए ये जो इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स होते हैं एक्सॉन्स के बीच में, देखिए तो फिर यहाँ पे एक्सॉन्स को काउंट किया गया है। तो जो आपका जो मैच्योर mRNA बनेगा कितना छोटा साइज का बन रहा है, तो इसी को बोला जाता है आपका स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट। ये ऑप्शन होगा स्प्लिट जीन, जिसमें क्या होता है जो यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, पूरा डीएनए का पूरा पार्ट कोडिंग नहीं रहता, उसके बीच में कुछ नॉन कोडिंग पार्ट रहता है, दोज आर नोन एज इंट्रॉन। जो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है बाय द मोड, उस मेथड को बोला जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है यूकैरियोटिक के केस में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए स्प्लाइसिंग क्यों किया जाता है? इंट्रॉन्स को रिमूवल करने के लिए। ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट बन सकता है। तो जो स्प्लिट जीन का कंसेप्ट है वही बताता है कि इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दैट शुड बी रिमूव टू क्रिएट मैच्योर mRNA, जिससे आपका फाइनल प्रोटीन बनेगा। वेरी गुड। बाकी जो चीज़ें देखिए जंपिंग जीन, सेल्फिश जीन और ओवरलैपिंग जीन। जंपिंग जीन इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोजोन के बारे में पूछा गया है। ये ट्रांसपोजोन से अलग भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लाइन क्या है, साइन क्या है, तो ये और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना देता है ये ट्रांसपोजोन को। और ट्रांसपोजन से क्वेश्चन हर वक्त पूछा जाता है, तो ये कभी डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ट्रांसपोजन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, देयर इज ए म्यूटेशन इन द लैक ओपेरॉन रिप्रेसर इन द ई कोलाई व्हिच प्रिवेंट्स इट बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, व्हाट इज द लाइकली टू हैपन व्हेन लेवल ऑफ ग्लूकोज इज लो इन द सेल। तो अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया है देखिए, तो ग्लूकोज लो बता दिया है, ग्लूकोज लेवल लो है। अब ग्लूकोज लेवल लो है तो लैक ओपेरॉन क्या करेगा, लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा। अगर ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट है देन इट विल फर्स्ट यूटिलाइज ग्लूकोज, देन इट विल यूटिलाइज लैक्टोज व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर रादर देन ग्लूकोज। अब यहाँ पे आप अगर लैक ओपेरॉन के वगैरह अगर देखेंगे तो क्या होता है, जो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो ऑपेरॉन है, जो ऑपरेटर में क्या हुआ, आपने क्या किया, ऊपर लैक ओपेरॉन का जो रिप्रेसर है उसके बारे में क्या कि उसको म्यूटेट कर दिया ऐसे कि वो ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पा रहा है। अब अगर आप देखिए प्रेजेंस ऑन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, आप देखिए तो इस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज, अब अगर देखेंगे इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन। आप यहाँ पे दो केस दिया गया है, एक है पार्शियल डिप्लॉयड के केस में जहाँ पे आप OC देख रहे हैं, यहाँ पे भी OC देख रहे हैं, और एक चीज़ देखिए ये है आपका इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब देखिए लैक आई क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन में, जो क्या करेगा, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस को इसको इनिबिट कर देगा अगर ये रिप्रेसर आके बाइंड करता है। अब क्या हुआ, रिप्रेसर ऑपरेटर पे आके बाइंड करता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन के दौरान क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन इट कांट बाइंड टू दिस ऑपरेटर, ऑपरेटर पे नहीं बैठ सकता। तब जाके क्या हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस है इट विल बी कन्वर्टेड टू इनटू ए कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ इनिबिशन ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा एंड ये अल्टीमेटली कंप्लीशन, मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए यहाँ पे और दो केसेस दिया गया है, दैट इज Z+ और Z-। Z+ का क्या मतलब है, Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है ना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Z+ Z-। मतलब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग जीन है वो काम नहीं कर रहा है। तो देखिए नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। यहाँ पे बन रहा था Z+ है, तो इसका लिए ये बन रहा है फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Z+ के केस में क्या बनेगा और Z- के केस में क्या बनेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए ऑप्शन पे फोकस करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, तो जो ऑप्शंस हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ओनली व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। लैक्टोज अगर एब्सेंट होगा तो लैक ओपेरॉन चलेगा ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन जीन, यही ऑप्शन होगा, ओ सी जैसे मैंने बना, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में चला जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, नहीं, ये लैक्टोज के एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूटिवली, बिना किसी लैक्टोज के इंड्यूसर के प्रेजेंस में, ये सी कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसिस हो जाएगा। लैक ऑफ एक्सप्रेशन और लीड्यूस एक्सप्रेशन और लॉगेशन, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह सिंथेसिस चालू होगा और ऐसे पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। लैक ओपेरॉन जैसे मैंने बोला, आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन अभी तक 1 साल में पूछा जा चुका है, अभी फिर से लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मैंने बोला वो चार्ट में 1 2 3 4 एंड 5, तो जो थर्ड है दैट इज द मेन पॉलीमरेज एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे देखिए डीएनए पॉल 3, मैंने फिर से बताया, इलोंगेट्स द डीएनए, ये है पॉल 3 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे साइडिंग क्लैंप और साइडिंग क्लैंप लोडर ये सब रहता है। ये चार्ट आप अगर थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, आपका आराम से 1 या 2 क्वेश्चन इस चार्ट से खाली बनेगा। एक है पॉल 1 के केस में और पॉल 3, दिस आर द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनी एग्जाम इफ यू टारगेटिंग CUET, कैट बी, एनी एग्जाम फॉर MSc एंट्रेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैट बी 2022 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया डीएनए डैमेज से, तो यहाँ पे बोला यूवी लाइट अगर पड़ता है, व्हिच ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज इंड्यूस्ड बाय यूवी लाइट। तो जो यूवी लाइट से जो चीज़ बनता है दैट इज दिस थाइमिन डाइमर, जो जिसको साइक्लोब्यूटिन रिंग बोला जाता है, जो ये रिंग फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन थाइमिन डाइमर, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। एंड जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरा प्रोसेस को ठीक करने में, दैट इज नोन एज डीएनए फोटोलाइएज। ये लाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, इसलिए इसका नाम है फोटोलाइएज। और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो रिएक्टिवेशन, यहाँ पे मेंशन किया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो रिएक्टिवेशन। तो देखिए ऑप्शन देखिए, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ द कैसे होगा, फोटोलाइगेज। आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, लाइगेज और लाइगेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइगेज जोड़ता है, लाइगेज तोड़ता है। लाइगेज क्या तोड़ता है, इन दोनों के बीच जो थाइमिन जो आप साइक्लोब्यूटिन रिंग फॉर्मेशन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये थाइमिन डाइमर बनते हैं, इनके बीच में कौन सा रिंग बनता है, दैट इज साइक्लोब्यूटिन रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। ABZ DNA आर रेस्पेक्टिवली, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ABZ DNA सब लोग इसको जानते हैं, एक राइट हैंडेड होता है, AB होता है, BB राइट हैंडेड होता है, Z जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इट इज़ लेफ्ट हैंडेड। तो देखिए राइट लेफ्ट, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इससे देखिए और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बेस पार्टन 11, 10.5, 12, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। शुगर पकारिंग से क्वेश्चन बन सकता है और ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कॉन्फर्मेशन से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपका ये जेड डीएनए में एंटी फॉर पायरिमिडिन, सीन फॉर प्यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने हाईलाइट किया क्लासेस में भी कि ये जो जेड डीएनए के केस में, जेड डीएनए थोड़ा अतरंगी टाइप का डीएनए है, जहाँ पे एंडो पकड़ भी पाया जाता है, C', 2' एंडो भी और 3' एंडो भी पाया जाता है। तो शुगर कॉन्फर्मेशन से और ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कॉन्फर्मेशन से क्वेश्चन बन सकता है, आराम से नेक्स्ट साल में क्वेश्चन बन सकता है। और डिटेल अगर आपको पढ़ना है, ये वाटसन का चार्ट है, इससे पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडोन्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग का जो प्रोसेस है, मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं siRNA mRNA के बारे में, जो और भी चीज़ें हैं, पर ये siRNA mRNA का जो इन्वॉल्वमेंट का प्रोसेस है, ये पर्टिकुलरली जो मास्टर्स लेवल एंट्रांस है, MSc लेवल एंट्रांस जैसे गेट बी और CUET, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत बार देखा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा है। इसका आंसर होगा डाइसर। क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो जो देखिए ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA है, ये जो जब ये siRNA और mRNA में कन्वर्ट होगा, तो जो दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक है RI दैट इज रिस्क कॉम्प्लेक्स, और है डाइसर जो क्या करते हैं इस पूरे प्रोसेस को करवाते हैं। जैसे ये क्लीव करते हैं, उसके बाद ये एम्प्लीफिकेशन, ये सब जो RISC का काम है वो काम करते हैं। तो पहला जो एंजाइम काम करता है दैट इज डाइसर, जो क्लीव करता है एंड siRNA और mRNA का जनरेशन करता है। जो तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड में ये डाइसर काम करेगा। ये जो बाकी देख रहे हैं जेडेफेन, ये टैलिन,
ये है आपका जीन एडिटिंग मेथड में आता है। जैसे आपका जो क्रिस्पर Cas9 है, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन एडिटिंग मेथड। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जीन क्लोनिंग का न्यूक्लियस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप देख सकते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेरोडार्मा पिगमेंटोसम इज एसोसिएटेड विद, बच्चा जानता है, इसका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। अब देखिए ये एक चार्ट है, इस चार्ट में मैं 4 पॉइंट को हाईलाइट करूँगा, दैट इज दिस कोकेन सिंड्रोम विच इज इन्वॉल्व ऑल्सो इन ट्रांसक्रिप्शन कपल न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। दिस इज एटाक्सिया टेलेंजेसिया विच इज इन्वॉल्व इन, अगर आपका म्यूटेशन अगर हो गया न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे में, या डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर जैसे कि इसमें एटाक्सिया टेलेंजेस्टिया में, जिस्टिया 80 में। और एक है आपका ये ऑर्नर सिंड्रोम, जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन एंड टेलोमियर मेंटेनेंस का अगर म्यूटेशन हो जाता है, देन इट कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ सिंड्रोम। ज़ेरोडार्मा पिगमेंटोसा एक अकेला एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पहले जो JNU सीब होता था, JNU लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम होता था, BHU का जो एग्ज़ाम होता था, हर जगह आप देखेंगे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। जो आप देखेंगे गैडबी के जो सब्सिक्वेंट ईयर हैं 2021, 22, 23 में भी ये रिपीटेड सेम लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लैक ऑफ पेरन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर रेफर्स टू, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोमोटर मतलब क्या, प्रोमोटर मतलब क्या समझते हैं। अब देखिए प्रोमोटर का मतलब क्या है, पहला चीज़ है प्रोमोटर समझना है। यहाँ पे देखिए आई, जो लैक आई जीन है, जहाँ से रिप्रेसर प्रोड्यूस हो रहा है, वो आके ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा है। अब देखिए ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर प्रोमोटर के साथ थोड़ा ओवरलैपिंग रीजन पे है। पहला चीज़ आप समझिए, लैक आई का काम, लैक आई रिप्रेसर बनाता है जो क्या ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा। नाम सुन के ही पता चल रहा है, ऑपरेटर मतलब कंट्रोल करेगा पूरे प्रोसेस को। दूसरा है प्रोमोटर रीजन में, देखिए RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। ये बहुत 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 आसान टर्म है कि ये प्रोमोटर का मतलब है RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। तो जो पहला ऑप्शन होगा देखिए प्रोमोटर, विच इज़ बाइंडिंग साइट ऑफ RNA पॉलीमरेज, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, रिप्रेसर को बाइंड करने में मदद करेगा, एंड इट विल ऑपरेट द होल प्रोसेस ऑफ एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ जीन रेगुलेशन प्रोसेस, नॉट ओनली लैक ऑपेरॉन। यहाँ पे लैक ऑपेरॉन के प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। प्रोमोटर में हमेशा RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है और ऑपरेटर में हमेशा रिप्रेसर आके बाइंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम, अच्छा ये खत्म हो गया आपका, यहाँ तक ही था। नेक्स्ट में 2021 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। तो ये जो क्वेश्चन है मैं एक एक करके लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हैं लैक ऑपेरॉन, यहाँ से आप अगर थोड़ा एनालाइज कर पाते हैं अपने साथ कि लैक ऑपेरॉन से गारंटी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। देन जैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर जो है, जैसे ज़ेरोडार्मा पिगमेंटोसा, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो जो DNA डैमेज एंड रिपेयर प्रोसेस है, उससे एक क्वेश्चन बनेगा। देन रेप्लिकेशन से जो पॉलीमरेज एंजाइम है, बस एक क्वेश्चन डेफिनेटली। एंड उसके बाद टेलोमेयर से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे नहीं पूछा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो लैक ऑपेरॉन हो गया, DNA डैमेज रिपेयर हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। दीज आर द मेन 3, वन ऑफ द मेजर मोस्ट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 2021 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। गेट 2021 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।